तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम एफ कैट के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, जिसको कोई आइडिया नहीं है एफ कैट क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एफ कैट का मतलब होता है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। यानी कि आप एयर फोर्स में 3 एंट्री से जा सकते हो, यानी कि फ्लाइंग, नॉन फ्लाइंग और टेक्निकल। फ्लाइंग के लिए एज लिमिट है 24 ईयर्स, और आपका दूसरा होता है नॉन फ्लाइंग और टेक्निकल, इसमें आप 27 एज तक जा सकते हो। ठीक है, तो फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग के लिए आपको एफ कैट का एग्जाम तो क्लियर करना ही है। ठीक है, और लेकिन जो टेक्निकल है, टेक्निकल में आपका एक और एग्जाम होता है ईकेटी का। ईकेटी में जो आपने इंजीनियरिंग में जो पढ़ा होता है उसके टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, तो यानी कि आपको एफ कैट भी क्लियर करना है, उसमें ईकेटी भी क्लियर करना है, तब जाके आप टेक्निकल ब्रांच से एयरफोर्स में जा सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई एफ कैट की। अब हम बात करते हैं 2022 के सिलेबस की। देखिए, अभी जो एफ कैट का पिछला एग्जाम हुआ था वो हुआ था फेब के मंथ में। जब एग्जाम हुआ गया तो इसमें देखा गया कि पूरा एफकेट का सिलेबस चेंज हो गया है। जो हम 2021 में देखते आ रहे थे उसमें और 2022 के सिलेबस में अब बहुत ज़्यादा फर्क था। तो इसलिए हम बात करेंगे कि अब एफकेट का सिलेबस क्या हो गया। एफकेट के सिलेबस की बात की जाए तो 4 चीज़ में इसको हमने डिवाइड किया गया। तो 4 चीज़ में बोले तो रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और मैथ्स, इन 4 टॉपिक में हम पूरा एफकेट का सिलेबस जानेंगे। इन चारों टॉपिक से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि ये ईच क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 मार्क्स कैरी करते हैं, यानी कि आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। जो 3 × 3 करूँ यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यानी कि 300 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से आपको 200 मार्क्स सोच के चलने हैं। ठीक है, वो ऑल दो मैं बता दूं कि कट ऑफ इतनी नहीं जाती, कट ऑफ 150 या 170 ऐसे ही जाती है, पर आप ऑलमोस्ट 200 लेके चलोगे कि मैंने 200 का सॉल्व कर दिया तो आप पक्का पक्का अंदर जा रहे हो। ठीक है, अब आपको सीधा सीधा एसएसबी में एसएसबी को फेस करना है, एसएसबी इंटरव्यू को। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि पहले हम देखते हैं। देखिए, जो रीजनिंग है, रीजनिंग का ओल्ड सिलेबस की बात की जाए तो उसमें आते थे 32 क्वेश्चन। अब 32 क्वेश्चन से इसको ट्रांसफर कर दिया है 25 क्वेश्चन में। ठीक है, तो यानी कि अब 32 क्वेश्चन से रीजनिंग के क्वेश्चन कम कर दिए, क्योंकि रीजनिंग का जो पार्ट है ना वो आपका एसएसबी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो उन्होंने एसएसबी को देखते हुए रीजनिंग के क्वेश्चन कर दिए कम और इंग्लिश के क्वेश्चन बढ़ा दिए। इंग्लिश में आते थे 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन की जगह अब इंग्लिश में आएंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में 5 क्वेश्चंस का बढ़ चुका है, मतलब 25 क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में थे, अब न्यू सिलेबस में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन आते थे, अभी भी 25 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। और मैथ्स की बात की जाए तो 18 क्वेश्चन आते थे, इसमें 20 क्वेश्चन कर दिया। तो इन्होंने जो कट किया है वो हमारे रीजनिंग से कट किया है। रीजनिंग में 32 क्वेश्चन की जगह 25 करके इंग्लिश और मैथ्स में बढ़ा दिया, और मैंने आपको रीजन बता दिया है कि रीजनिंग के क्वेश्चन इन्होंने कम क्यों किए है। मैंने बता दिया एसएसबी इंटरव्यू में आपको रीजनिंग फिर से देने को मिलेगी, तो ये वहां पे चेक कर लेंगे आपकी रीजनिंग। तो इन्होंने कहा कि एफ कैट में रीजनिंग कर दो कम, इंग्लिश और मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दो और सिलेबस बढ़ा दो। तो ये था इनका रीजन। अब मैं बताता हूँ कि ये मैंने 4 चीज बता दी है, इनके सिलेबस में आता क्या क्या है। ठीक है, तो पहली बात की जाए मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर एक टॉपिक मैं ये सारे मैं लिख रखे, ये वाले टॉपिक्स आते हैं जो ये मैंने बढ़ा रखे हैं, वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन पहले भी आता था, अब भी आता है। टाइम एंड वर्क पहले भी आता था, अब भी आता है, अब भी आएगा। ठीक है, एवरेज भी अब भी आएगा, परसेंटेज भी पहले आ चुका है, अब फिर से आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट पहले आता था, लेकिन इन्होंने इस बार जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा पूरा बढ़ा दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले नहीं आता था। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, तो इसमें आपको क्या करना ना, देखिए जो ये क्वेश्चन होंगे ना इसमें आपको एमसीक्यू गिवन होंगे, तो इनको सॉल्व करने का तरीका अलग होने वाला है। आप ऐसे नहीं कि सिंपल जैसा आप ये डेसिमल फ्रैक्शन या टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जैसे करते आए हो अभी तक 10th 12th तक, वो क्वेश्चन वैसे नहीं करने हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आपको ट्रिक्स लेके चलनी है, शॉर्टकट्स लेके चलने हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा सारे शॉर्टकट्स बताने की। आपको प्लेलिस्ट जो एफकेट की मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ इस चैनल पे मिल जाएगी, उसमें आपको इन सब की शॉर्टेस्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी। आपको वही काम करेंगी इन पेपर के अंदर, क्योंकि इन पेपर के अंदर अगर सॉल्व करने बैठे तो 2 घंटे कब जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैंने पिछली बार जो बच्चों ने पेपर दिए थे इसके, उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमने मैथ्स को सबसे पहले मैथ्स अटेम्प्ट किया, जिस वजह से उनका पूरा पेपर छूट गया। तो मैं बता रहा हूँ मैथ्स को बाद में अटेम्प्ट करना। और सेकंड चीज, आप मैथ्स को जब ही अटेम्प्ट करना अगर आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक लगा पा रहे हो। अगर आप इस नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने जाओगे ना तो आपके बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, मैंने बता दिया मैथ्स में।
मैथ्स में 18 आते थे, 20 कर दिए गए क्वेश्चन, ऊपर से 3 नंबर के एक क्वेश्चन है, तो यानी कि टोटल 16 नंबर वेटेज है इसकी। तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं कहूँगा मैथ्स को बाद में अटेम्प्ट करना, बाकी मैं शॉर्टेस्ट ट्रिक्स की सारी वीडियो डालूंगा, तो वही शॉर्टेस्ट ट्रिक लगाना। अगर आपको आंसर मिल रहा है तो टिक लगाना, वरना आगे बढ़ जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही टाइम, बहुत लिमिट है। 2 घंटे कहाँ निकल जाएंगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं पहले मैथ्स बता रहा हूँ, जबकि मैं बता रहा हूँ मैथ्स आप पहले अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 7 टॉपिक, ठीक है। उसके बाद 8 टॉपिक जो बड़े हुए टॉपिक है। टाइम एंड डिस्टेंस के पहले क्वेश्चन आते थे। रेसिस, अब रेसिस का भी है, जिसमें ट्रेन, बोट्स एंड स्ट्रीम, यानी कि अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएंगे, तो आपको इनको देखना है। और एक 9th नंबर पे आता है हमारा एरिया एंड पैरामीटर। ये पूरा का पूरा नया ऐड किया गया है। एरिया एंड पैरामीटर पहले नहीं आता था, अब इन्होंने ऐड किया है। ऊपर से क्या है, इसके अंदर आपको शेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन वाला, या फिर किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया बढ़ा दिया गया है, इसके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एरिया एंड पैरामीटर पे भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले अप्लाई करते ही आपको या तो आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। शॉर्टेस्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, उसकी चिंता मत करना। उसके बाद 10th नंबर पे आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पहले नहीं था, इस साल बढ़ाया गया है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं आपको पता ही है किस पे बनते हैं, डाइस पे बनते हैं, ठीक है ना। बाइनोमियल पे थोड़े बन जाएंगे अगर लगना होगा तो, ठीक है। डाइस हो गया आपका, ऊपर से कार्ड्स हो गए, इन पर तो नॉर्मल क्वेश्चन बनते ही है। और बाकी जो भी वास्ट होंगे मैं पूरी ट्रिक के साथ बताऊंगा, डाइस की ट्रिक बताऊंगा, कार्ड्स की ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप सीधा इसको सीधा वहां पे अप्लाई करो और सिंपल तरीके से आंसर निकाल लो, ठीक है। फिर आता नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज। पिछले साल नहीं था, मतलब इस साल बढ़ाया गया 2022 से। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे आपके, नंबर सिस्टम आ सकते हैं, इसकी भी ट्रिक लेके चलेंगे, ठीक है। पहले नंबर सिस्टम जानेंगे, नंबर सिस्टम कैसे काम करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की ट्रिक, ये सब मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सारी इसकी वीडियो में बना बना के आपको भी एक प्लेलिस्ट में डाल दूं, जिससे कि आप देख के उसमें से ये एफकेट का एग्जाम क्लियर कर पाए, ठीक है। फिर 12th नंबर पे आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन रूल्स। मिक्सचर के क्वेश्चन पहले आते थे, लेकिन एलिगेशंस के नहीं आ गए। इसमें मैंने ट्रिक बना रखी है, ठीक है। अब मैं ऑप्शन के तौर पे मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, यहाँ पे एक्स वाई सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये वाली ट्रिक है, इसका मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको आप इस प्ले लिस्ट में जो होगी एफकेट की, उसमें मिल जाएगी। फिर आते हैं क्लॉक्स के क्वेश्चन। तो क्लॉक्स के क्वेश्चन तो आने वाले, साथ में मैं कहूँगा आप वाटर के भी क्वेश्चन प्रिपेयर करके चलना। मैं वाटर के क्वेश्चन भी बताऊंगा, क्या पता वाटर के क्वेश्चन भी आप बन सकते हैं, ठीक है। क्लॉक्स के क्वेश्चन में बताऊँ तो क्या होता है कि ये टाइम जो दे रखा होता है उसको, उसके मतलब 2 तरीके से टाइम को पूछा जा सकता है, ठीक है। उसको जैसे वाटर का क्वेश्चन था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वैसे ही क्लॉक्स के क्वेश्चन बनते हैं। इसकी मैं शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मैथ्स का पार्ट, मैंने बता दिया 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यानी कि 60 नंबर आपका मैथ्स कैरी करके चलता है। सारी ट्रिक्स शॉर्टेस्ट ट्रिक इसमें से मैथ्स में बताऊं, मैथ्स में शॉर्टेस्ट ट्रिक काम आने वाली है और कहीं काम नहीं आने वाली। तो इसलिए शॉर्टेस्ट ट्रिक की एक अलग से मैं इन सबको शॉर्टेस्ट ट्रिक से ही सॉल्व करूंगा, जितनी भी इसकी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बिना शॉर्टेस्ट ट्रिक के ये सॉल्व होने ही नहीं वाला मैथ्स का पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया मैथ्स। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखिए कॉम्प्रीहेंशन जो था ये सब कुछ पहले से ही था, अब इन्होंने जो चीज़ नई ऐड कर दी है मैं बता देता हूँ। तो इसके 30 क्वेश्चन आएंगे, पहले कम आते थे, अब इन्होंने 30 कर दिया, तो टोटल मार्क्स कैरी करते हैं 90, तो ठीक है। तो आपका मैथ्स और इंग्लिश बहुत ज़्यादा कैरी करना है। तो अगर सबसे पहले पेपर में अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो या तो इंग्लिश अटेम्प्ट करना या फिर रीजनिंग, क्योंकि ये आसान होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो इंग्लिश या मैं बोलूँगा कि सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है, उसके बाद आपको जाना है तीसरे पे, फिर मैथ्स को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, या तो क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। या फिर तीसरे नंबर पे मैथ्स अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। तो कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक मैसेज दे रखा होगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, उसमें से एरर डिटेक्ट करना होगा, जो कि मैं वर्बल एबिलिटी की एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो आप वर्बल एबिलिटी को जाके उसको देख सकते हो। उसमें हम सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे, तो आप वर्बल एबिलिटी की वीडियो को फॉलो कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे वर्बल एबिलिटी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम ग्रामेटिकल एरर्स कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ जानेंगे। फिर आते हैं सिनोनिम और एंटोनिम। देखिए सिनोनिम और एंटोनिम की बात की जाए तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि इतना कुछ है पढ़ने को, आपको समझ नहीं आएगा। पर हम जो मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा सिनोनिम और एंटोनिम्स की, जी की मतलब पर डे आपके 1000 या मतलब 1000 वर्ड मतलब टोटल कवर हो जाएंगे एफकेट से पहले। तो उनमें से अगर आपके बनते हैं तो मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो
सिनोनिम्स और एंटोनिम से, तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो ये सिनोनिम और एंटोनिम की बात हो गई। फिर आते हैं आइटम्स एंड फ्रेसेस, सेम सिनोनिम और एंटोनिम जैसा। ऐसे आइटम्स एंड फ्रेसेस भी करने बैठो तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, आप पूरे आइटम्स एंड फ्रेसेस कभी ज़िंदगी में नहीं कवर कर पाओगे, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया ऐड होता रहता है। तो इसके ऊपर भी हम जो बिल्कुल कॉमन है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके ऊपर हम सारी वीडियो बनाएंगे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। फिर आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि एक वर्ड आपको सब्सटीट्यूट करना होता है एक सेंटेंस में। तो इसके क्वेश्चन ये पहले भी आता था, इस साल भी आएगा। तो इसके ऊपर भी हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उसको हम करके बताएंगे, सॉल्व करके, जिससे कि आप कर पाओ। फिर आता है क्लोज टेस्ट और फिल इन द गैप्स इन अ पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ दे रखा होगा, उसमें आपको पूछ लेगा कि ए पे क्या चीज़ आएगी, बी पे क्या आएगी, और नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उससे आपको क्लोज टेस्ट ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इंग्लिश अटेम्प्ट करने का पहला ये होता है रीज़न, सबसे पहले अटेम्प्ट करने का, कि या तो क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनता तो छोड़ दो, बनता है तो कर लो। ठीक है, करंट अफेयर और जो हमारा मैथ्स का पार्ट है ये थोड़ा ट्रिकी है, तो या तो मैथ्स पहले थर्ड पे कर लो, या फिर हमारे करंट अफेयर थर्ड पे कर लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, फिर आता है सेंटेंस कंप्लीशन। उसमें आता है कि आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है विद ए करेक्ट वर्ड। ठीक है, ये भी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसकी वीडियो बनाएंगे। सेंटेंस रीअरेंजिंग, एक सेंटेंस दे रखा होगा, उसको आगे पीछे कर रखा होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लिख दूं, जैसे कि ये है डॉग इज, चलो मैं लिख दिया डॉग इज ए एनिमल, मैंने लिख दिया डॉग इज ए एनिमल, तो आपको उल्टा कर रखा होगा, एनिमल अलग लिखा होगा, ए अलग, इज अलग, डॉग अलग, तो आपको करेक्ट वे में ये लिखना है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा था। ठीक है, फिर आता है हमारा, ठीक है, ये तो था इंग्लिश के बारे में बात, मैंने बता दिया आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, जिस जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो ये इंग्लिश और मैथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश को मैं कहूँगा सबसे पहले अटैम्प्ट कर लेना, क्योंकि बाद में मत छोड़ना। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेकंड जो कि था इंग्लिश। अब हम थर्ड सब्जेक्ट की बात करेंगे, यानी थर्ड टॉपिक की बात करेंगे, रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब 32 क्वेश्चन आते थे रीजनिंग में, मतलब पहले। लेकिन उन्होंने रीजनिंग के क्वेश्चन इतने कम करके और मैथ्स और इंग्लिश का रीजन बढ़ाने का रीज़न मैंने बता दिया क्यों बढ़ाया है इन्होंने, क्योंकि एसएसबी जो है हमारा, एसएसबी में भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे कम कर दिए। ठीक है, तो रीजनिंग में बात करें तो सबसे पहले आता है वेन डायग्राम, पिक्चर कंप्लीशन, एनालॉजी, ऑड वन आउट, डॉट सीरीज। ये पिछले साल से सेम सिलेबस है, यहाँ तक तो पिछले साल भी आता था, लेकिन अब जो नया सिलेबस जो ऐड हुआ है उसमें आया है मिसिंग नंबर्स, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन में ऐसे आ सकते हैं कि वो जो रीना है, रीना की जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर की डॉटर रीना की क्या लगी, तो ऐसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्शन टेस्ट आ सकते हैं, इसमें बोलेगा कि आप ईस्ट डायरेक्शन में गए, फिर आपने नॉर्थ पे गए, 30 यहाँ पे गए, तो ये बताओ ये अब कौन सी डायरेक्शन में, तो आपको ऐसे बताना है। ठीक है, कि ये ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ, ईस्ट यहाँ, वेस्ट यहाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है स्टेट एग्जाम्पशन, इसकी भी मैं पूरी जो भी है सारी के सारी करूंगा कि एक दिन के अंदर सब टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके कवर करता रहूँ। बस आपको क्या करना है, आपको ये एफकेट की प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, इसमें मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। ठीक है, बाकी जो भी होगा उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता रहूंगा, जो भी चीज़ की वीडियो होगी या कुछ प्लेलिस्ट नई ऐड होगी, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। उसके बाद आते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन। कोडिंग और डिकोडिंग में आपको क्या होता है कि ऐसे दे रखा होता है ई, ठीक है, फिर दे दिया एच, फिर आते हैं के, तो आप इसमें आपको कोड डिकोड करना है। तो इसमें जैसे ई का जो 5 नंबर पे आएगा, एच जो आएगा 7 नंबर पे, ऐसे, तो यानी कि, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसको डिकोड करना है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में आपको अल्फ़ाबेट जो होंगे उसको नंबर में डिकोड करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इसके ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है लेटर अरेंजमेंट। लेटर अरेंजमेंट में भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसकी भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो यानी कि ये होते हैं 11 टॉपिक, जिसमें से अब मैंने बता दिए, जो ये 5 टॉपिक थे पहले आते थे, लेकिन इन्होंने 6 टॉपिक नए ऐड करे, यानी कि मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, स्टेटमेंट एजम्पशन, और आपका कोडिंग डिकोडिंग और लेटर अरेंजमेंट। ये जो है ये आपके रीजनिंग के नए सिलेबस में ऐड हुए। ठीक है, फिर हमारा सबसे लास्ट जो आता है वो आता है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में बात की जाए तो 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 3 मार्क्स कैरी करता है, तो यानी कि टोटल हो गए 75 मार्क्स। देखिए, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में ये होगा कि आप देखते क्वेश्चन देख के कह सकते हो ये क्वेश्चन मेरे को आता है,
नहीं आता तो छोड़ दो, सिंपल सा फंडा है, और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करके से इस सेक्शन को खत्म करना, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि 2 घंटे बहुत कम टाइम होता है, मैं इसे बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री पहले भी आती थी, अब भी आती है। तो हिस्ट्री में जो आती है, 3 तरीके की हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मैं कोशिश करूंगा हिस्ट्री को शॉर्ट से शॉर्ट में निपटाऊं, जितना हमें एफकेट में ज़रूरत है उतनी काफ़ी है। हमें पूरी यूपीएससी आईएएस की वाली हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। सिंपल जो हमें जानना है कि क्वेश्चन बता दूं तो 2022 का जो पिछला जो पेपर था उसमें क्वेश्चन सिंपल एक पूछा गया था कि जो फर्स्ट बैटल है, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में लड़ी गई, ये क्वेश्चन आया था 2022 का जो पिछले वाला एफकेट था। ठीक है, तो जो फरवरी का जो एफकेट था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। तो देखिए हिस्ट्री को ज़्यादा उन्होंने कोई खतरनाक नहीं पूछी, सिंपल पूछा था कि फर्स्ट बैटल पर तो पानीपत कहाँ लड़ी गई, जिसमें आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा है। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे हुमायूं, हेमू। ठीक है, तो आप देख के बता दो कि हुमायूं और हेमू के बीच में तो हुई नहीं थी, कभी कोई युद्ध ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके आपको वहाँ पे ऑप्शन ढूंढने हैं और ये हिस्ट्री के पार्ट करना है। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा नहीं, तो मतलब आज थोड़ा बहुत पूछ सकता है कि सॉइल के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, सॉइल्स में भी मैं थोड़ा आप बता दूंगा कि आपको रिमेंबर कैसे रखनी है सॉइल्स के बारे में। ब्लैक सॉइल या ये जो अभी रशिया है, आपको पता है रशिया के अंदर जो भी चल रहा है कि वीट की सबसे ज़्यादा खेती होती थी रशिया में। अब जिस वजह से रशिया पे अब बैन लगा है बहुत चीज़ों के लिए, तो इससे क्या होगा, इससे वीट के प्राइसेस बढ़ गए, तो यानी कि रशिया की किस वजह से रशिया की जो सॉइल थी वो इतनी बढ़िया थी। ठीक है, तो ब्लैक सी है वहाँ पे इस वजह से। तो ये सब इसके क्वेश्चन आ सकते हैं सॉइल के ऊपर। हिमालयास पूछ सकता है, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा चीज़ है हिमालयास में। देखिए बहुत सारी है, शिवालिक जोन, ये सब हमें ये कवर करनी है ज्योग्राफी के अंदर। फिर रिवर्स पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये कौन सी कहाँ पे मिलती है, कावेरी कौन सी है, सरस्वती जो थी पहले हम जब थी वो बनी थी हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो सरस्वती पूछ सकते हैं, सरस्वती अभी लाई नहीं करती, जब लाई करती थी तो कहाँ से निकलती थी, कहाँ जाती थी। ये थोड़े क्वेश्चन ज्योग्राफी और हिस्ट्री के मिक्स भी आ सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स की बात की जाए तो स्पोर्ट्स में ओलंपिक। ठीक है, जो रिसेंट ओलंपिक हुए हैं उसमें इंडिया में क्या रैंक हासिल की, कितने गोल्ड मेडल जीते, कितने सिल्वर जीते, कितने ब्रॉन्ज जीते, ओलंपिक में आता है। फिर क्रिकेट के क्वेश्चन आ सकते हैं T20 में कि इंडिया की क्या, किसने सेमीफाइनल फाइनल में गई, कौन सी टीम, इंडिया ने कौन सी पोजीशन पे आई, ये आ सकती है। ओडीआई के भी आ सकते हैं, 2020 T20 भी आ सकता है, ओडीआई भी, और आईपीएल जो कि रिसेंट न्यूज़ है कि आईपीएल किसने जीता। ठीक है, और आईपीएल के जो कैप्टन था उसका नाम क्या है, ये सब आईपीएल के आ सकते हैं कि ऑक्शन जो हुई थी सबसे ज़्यादा टीम का पैसे किस में लगाई, ये सब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फिर आती है एशियन गेम्स कि जो भी एशियन गेम्स हुए या हाल ही में, ठीक है, उसके अंदर इंडिया ने कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, ये सब स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए तो डांस फॉर्म आ सकती है। ठीक है, डांस फॉर्म कुछ भी पूछ लिया कि ये कौन सी डांस फॉर्म है। ठीक है, फिर आती है बुक्स। बुक्स के ऑथर्स के नाम पूछ सकते हैं कि बुक्स आपकी जो फेमस है। ठीक है, जैसे पनीनी पूछ ली, पनीनी किस बुक ऑथर का नाम, किस ऑथर ने लिखी थी, ये हो गई। ठीक है, आपकी जो चाणक्य की बुक है उसका नाम पूछ ली, जो कि फेमस बुक्स है, उसके बुक्स एंड ऑथर्स के नाम पूछ लिए। फिर पेंटिंग्स, पेंटिंग के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गए, ये हमारे पहले भी आते थे, इस बार भी आएंगे, तो इसमें कुछ चेंज नहीं है। फिर आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ 3 महीने या 4 महीने की बात की जाए, फरवरी से देखा जाए तो रशिया से और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स बन चुके हैं। ठीक है, इंडिया और रशिया का क्या रिलेशन रहा इसमें। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने रशिया के लिए क्या बोला, इसके बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ 3 महीने में इतने सारे करंट अफेयर्स है, तो आप सोचो आपको कम से कम 6 महीने के तो याद, मतलब कि देख के चलने कि 6 महीने के अंदर अंदर क्या क्या हुआ है नया। ठीक है, 3 महीने की मैं बताऊँ तो 3 महीने में बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है, बाइडन ने चाइना के लिए क्या बोला, चाइना ताइवान के लिए क्या बोलता है, ताइवान, वियतनाम और इंडिया के रिलेशन कैसे बन गए। ठीक है, अभी हाल ही में देखा जाए तो है ना, बहुत सारा ट्रेड बिजनेस होता है, वियतनाम और इंडिया का कितने डॉलर का हुआ है। ठीक है, इंडिया ने रशिया के साथ कितने डॉलर का बिजनेस किया आफ्टर द वॉर यूक्रेन के बीच। ठीक है, ये सब हो सकते हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, ब्रह्मोस 2 उस पर काम चल पा रहा है कि नहीं, क्योंकि ब्रह्मोस ये डिफेंस में आते हैं वैसे, लेकिन ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है कि ब्रह्मोस 2 रशिया और इंडिया जब साथ में मिलकर बना रही थी, तो कि मतलब कि ये वॉर के बाद इस पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये सब करंट अफेयर्स में आ गए। फिर आती है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकते हैं कि जो सार्क है, सार्क ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, इसका ऑफिस कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन कहाँ से हैंडल करता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट के भी मतलब यूनाइटेड नेशन के भी बहुत सारे पार्ट है। ठीक है,
ठीक है, तो ये सब चीज़ नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकता है कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है। ठीक है, इंडिया में इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, दिल्ली में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब। फिर आते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग पे। ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारी जो गैसेस निकल रही है, जैसे CO2 हो गई, CO हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, तो इन सबको इन्वायरमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वेस्टेज कैसे बचा सकते हैं, केमिकल्स जो ये फैक्ट्रीज में केमिकल्स है, इनमें कितनों को हमने बैन करा अभी हाल ही में। ठीक है, और कितनों को किस वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सब आता है हमारा जनरल अवेयरनेस के 7 टॉपिक यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे। उसके बाद बात की जाए डिफेंस के क्वेश्चन। डिफेंस के क्वेश्चन की बात की जाए तो ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। ठीक है, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको पता ही होनी चाहिए। जैसे सार्क है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, सार्क किस लिए बना था, ठीक है, किन कौन कौन से देश सार्क के अंदर आते हैं। फिर आता है क्वाड, क्वाड के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है। ठीक है, अभी अभी एक नई चीज़ और आ चुकी है। ठीक है, यूके और इन्होंने जो बनाया है, ठीक है, ऑस्क बनाया है। ठीक है, ऑस्क बनाया जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, US, ये तीनों ने मिलकर ऑस्क बनाया। तो ठीक है, ये सब हो गया। ब्रह्मोस 1 और 2 का क्या रोल है। अग्नि 4 अभी इंडिया ने रिलीज किया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पे उड़ीसा में, तो अग्नि 4 के बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है। इंडो रशियन ने जो आर्म्स है, इंडिया रशिया से कौन कौन से आर्म्स लेता है, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है डिफेंस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया के डिफेंस की बात की जाएगी कि बैलिस्टिक मिसाइल अभी कौन से यूज़ किया, आर्टिलरीज के कौन से यूज़ करिए, तो डिफेंस के क्वेश्चन आ गए। अब आ गई पर्सनैलिटीज, 9th पे आता है पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटीज में आपने पूछ सकता है जो फेमस पर्सनैलिटीज है। जैसे कि अगर सबसे फेमस पर्सनैलिटी इस वक्त की बात की जाए तो हमारे इंडिया में जयशंकर है। ठीक है, इन्होंने हमारा अब बहुत ही क्रूशियल रोल रहा है इनका, जयशंकर का। इन्होंने रशिया इंडिया के बीच में बात हुई, जर्मनी की जाके वहाँ पे इन्होंने कुछ बोला। तो ठीक है, जयशंकर की एक एक स्टेटमेंट पर्सनैलिटीज के बारे में, जयशंकर के बारे में बहुत चीज़ आ सकती है। ऊपर से अभी हमने पिछले एफकेट में नहीं देखा कि ठीक है आया नहीं क्वेश्चन, लेकिन जैसे इनका भी क्वेश्चन आ सकता है CDS विपिन रावत जी का। ठीक है, ये जब इनका इन्होंने ये रैंक कैसे हासिल की थी, ये फेमस पर्सनैलिटीज में आ गया। ठीक है, फिर आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आपके लोकसभा मेंबर्स कितने होती है, राज्यसभा में मेंबर्स कितने होते हैं, कि प्रेसिडेंट की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। ये पिछले एफकेट का क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए अगर आप प्रेसिडेंट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। इकोनॉमी के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अभी देखिए अभी बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि फ्यूल है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़े तो हमारी इकोनॉमी को कैसे फर्क पड़ा इससे। ठीक है, इंडिया ने रशिया से अब फ्यूल में $70 पर बैरल के लिए अब मांग की है, और कहा है कि हम हमेशा अब बहुत सारा बिजनेस करेंगे अगर आप $70 पर बैरल पे हमें पेट्रोल दे, तो इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा। ऊपर से कमाल की बात देखिए, अभी एक हाल ही में न्यूज़ आई है इथेनॉल 10 पेट्रोल, कि जो हमारा जो पेट्रोल है उसमें 10% इथेनॉल मिला के हमें हमारी कार चल पा रही है। ठीक है, फ्यूचर में हम कह रहे हैं कि इथेनॉल 20 पे भी काम करेंगे, यानी कि 20% उसमें इथेनॉल होगा, बाकी पेट्रोल। ठीक है, उससे गाड़ियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो तो हमें बात की बात है, लेकिन हम इससे इकोनॉमी पे कैसे फर्क ला सकते हैं, ये क्वेश्चन इकोनॉमी पे आते हैं। फिर आते हैं बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज। ठीक है, वो बेसिक साइंस वाले क्वेश्चन सिंपल हो सकते हैं कि बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, डिटर्जेंट जो हम यूज़ करते हैं वो कैसे काम करता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, ये जो हम सोप में यूज़ करते हैं, ये डिटर्जेंट क्यों बेटर है सोप से। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज पे। फिर आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, जो कि 30 नंबर पे आता है, जिसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि AI कि ML जो अभी हमने अब मशीनों यानी कि हमारे डिफेंस में भी यूज़ हो रही है। ठीक है, ब्रह्मोस में देख लो आप, सीधा इंडिया से लॉन्च होती है, सीधा पाकिस्तान में जाके फट जाती है, तो ये टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, इन सब पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ठीक है, तो ये सब था हमारा एफकेट का सिलेबस, और ये सारे टॉपिक्स मैं एफकेट के सिलेबस होने से पहले सारे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और आपको ये प्लेलिस्ट में इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मैं बताता हूँ कि 4 टॉपिक थे एफकेट के, और हमने चारों टॉपिक पे बात कर ली, और थोड़ा थोड़ा एग्जांपल भी दे लिया कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखिए मैथ्स की बात की जाए तो बता दिया, मैथ तो जब ही चलेगी जब आपको शॉर्टेज ट्रिक्स मालूम होगी कि मैथ्स की शॉर्टेज ट्रिक्स कैसे करनी है। सेकंड, इंग्लिश में, इंग्लिश का सिलेबस वास्ट है, लेकिन हमने वर्बल एबिलिटी के अंदर ग्रामर फाइंड कर पाएंगे, तो उससे हमारे बहुत चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पे हमारा जो था रीजनिंग, रीजनिंग में हमारे क्वेश्चन आसान आते हैं, रीजनिंग में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी, रीजनिंग सबसे आसान होती है, आपको बस हल्का सा आइडिया चाहिए रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। और फोर्थ पे आता है हमारा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में जो हमारी
मेन मेन चीज़ है वो तो हम कवर करेंगे ही, और जो अगर कुछ रह जाता है तो वो आपको खुद से कर लेनी है। जैसे करंट अफेयर्स में आपको डेली रोज लेके चलना है, ठीक है। जैसे हमसे कुछ छूट गया था तो आपको उस करंट अफेयर्स को रोज डेली लेके चलना है, तो आप आराम से एफकेट का पेपर सॉल्व कर सकते हो, आराम से आप 200 प्लस ला सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 200 प्लस मतलब 250 280 नहीं आ सकते। देखिए पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी है, पर हम एक एक टारगेट लेके चलते हैं 200, बाकी उसके बाद टारगेट हमारा जो भी है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा ले आए तो बहुत ही अच्छा है, पर एक टारगेट को तो हमें फुलफिल करना ही है। ये हमारा मिनिमम टारगेट है, 200 तो लाने ही लाने किसी भी तरीके से, अगर हमें एफ कैट का आप पूरा का पूरा आप पेपर को फोड़ के रख देना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एफ कैट का सिलेबस। आई होप आपको अच्छा लगा हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और प्ले लिस्ट में इसकी सारी वीडियोस मिलने वाली है, तो आपकी आप प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो मिलता हूँ अब आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा।